तो आप सब प्रसन्न रहिए, क्षमा का भाव हमारे ऊपर बनाए रहिए। अब बस बाल लीला से आगे बढ़ते हैं, अब गिरिराज गोवर्धन लीला में चलते हैं। गोविंदा गोविंदा। लाल जी सरकार और बलदाऊ भैया एक दिन गौचारण करके, गाय चरा के, बछड़ों की सेवा करके जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, बड़े जोर शोर से तैयारी हो रही है नंद महल में। पूछा, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? अरे बालक, तुमको मालूम नहीं, हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा, किस लिए? बोले वो पानी बरसाते हैं, पानी उनके हाथ में है, पानी बरसेगा तो खेती होगी, खेती होगा तो दाल चावल और आम इमली अमरूद होगा, फिर तुम पाओगे, फिर पुष्ट हट्टे कट्टे हो जाओगे, गाय भी घास खाएगी, दूध मक्खन होगा, इसलिए करते हैं। भगवान ने कहा, अरे बाबा, आज मैं गिरिराज गोवर्धन के तरफ गया था, घूमते हुए, गाय चराते हुए, वहां मैंने एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के 4 हाथ थे। कितने थे? कहाँ देखा, 4 हाथ तो सिर्फ नारायण के होते हैं। अच्छा, क्या क्या था उनके हाथ में बता? तो उन्होंने बोला, एक में चक्र था, एक में शंख था, एक में गदा था, एक में पद्म था। मैंने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, बालक मैं श्रीमन नारायण हूं। तो मैंने कहा, प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, सामने गांव देख रहे हो ना, वो दूर उधर गांव, ये सब पहले मेरे दास थे, ये सब मेरे परिवार के हैं, धीरे 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 भूल गए मुझे, कभी मुझे अपना दर्शन देने नहीं आते हैं। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, कब आएंगे कब आएंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मालूम है मेरा मन नहीं लगता उनके बिना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, फिर भी नहीं आते हैं। तो मैंने कहा कि बाबा, मैं उन सबको लेके आऊंगा आपके पास। बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन ये रकम चलवे ना, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, गर्गाचार्य आ गए। गर्गाचार्य है ना, देखो यही दास है, बारे दास, दास को सेवा करो ऐसा कहना ही नहीं है। दास तो अपना लैपटॉप रेडी करके हमेशा रेडी रहता है, पता नहीं कब सेवा करना पड़ जाए। गर्गाचार्य आओ, हमारे फेवर में बोलो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। अरे कैसे नहीं होगा बाबा? अरे मालूम है भगवान कौन है? पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमाम गति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षरे च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वस्वस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्यः संभवो भावनो वर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महासुन अनादिनिधो धाता विधाता अप्रमेयो ऋषिकेशो पद्मनाभो विश्वकर्मा मनुस्तष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुव अग्राह्य सासुत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्शन प्रभूत स्त्रीक गुब्धामा पवित्रम मंगलम परम। आगे ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। माधवो, माँ माने महालक्ष्मी के पति हैं, क्यों नहीं होगा? वही जगत के कर्ता हैं, आपके देवराज इंद्र के भी इंद्र हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के आगे हार गया, लेकिन विधि क्या है? गर्गाचार्य ने कहा, मैं हूं ना, झोला लिया हूं, बस देखो किताब में ये विधि है, ऐसे ऐसे अभिषेक होगा, या प्रीतिर बोल देंगे, भोग लग जाएगा, हो गया। गर्गाचार्य कृष्ण को देखे, कृष्ण गर्गाचार्य को देखे, भगवान आंख में बोले, बालक बहुत खूब, ठीक है, सारा मंत्र याद है। फिर बोले कैसे होगा? गर्गाचार्य बोले, कन्हैया सब विधि बता देगा। भगवान सब ब्रजवासी आए, छोटे से कन्हैया को छोटा सा मंच बना के ऊपर खड़ा किया, क्योंकि छोटे थे ना तो दिख नहीं रहे थे सबको। छोटे से कन्हैया पहली बार मंच पे चढ़े और प्रवचन दिए। बोले, बालक ए फलाने, तुम्हारे घर में खीर बनेगा, तुम्हारे घर में मालपुआ बनेगा, तुम्हारे घर में लड्डू बनेगा। मनसुखा, तुम्हारे यहाँ क्या बनेगा? उसने कहा, सबके घर बनेगा तो पाएगा कौन?
एक सेवा मुझे दे दो। भगवान ने कहा ना, तुम्हारे घर मोहन भोग बनेगा, जाओ बनाओ, रात भर बनाओ, और इतना इतना मत बनाना, इतना 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 कूट बनाना, कूट, अन्न कूट, पर्वत जितना बड़ा बड़ा बनाना। ठीक है सरकार। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इतना घी है क्या, इतना आटा है क्या? भगवान बोले उसमें शंका मत करना, जाओ बनाओ, बनाओ तो सही, वो सब अन्नकूट होगा, क्यों चिंता करते हो? सब जाके बनाए। सुबह हुई, भगवान नंद बाबा, यशोदा मैया सबको लेके गिरिराज गोवर्धन के पास आए। वो अन्न का बड़ा बड़ा पहाड़ आया, खूब सुंदर केले का पत्ता बिछा के और सब बिछा के पवित्र करके पोंछ के धो के गोबर से लीप के और चौक बना के, आटे हल्दी का चौक होता है ना, खूब सुंदर, एक तरफ वेदी बना दी, एक तरफ भोग रख दिया, एक तरफ पुष्पमाला, तुलसी, अर्चना अर्चना सब व्यवस्था हो गई। और भगवान ने ग्वाल बालों को मन में विश्वास जमाने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुज स्वरूप धारण करके गिरिराज गोवर्धन के ऊपर खड़े हो गए। हाँ, ताकि इनको दर्शन हो। सबने देखा, अरे कृष्ण जिस चतुर्भुज श्रीमन नारायण की बात कर रहा था वो तो सामने दिख रहे हैं, वो तो बात भी करते हैं। और बहुत बीच में लंबी कथा है लेकिन मन नहीं लग रहा है सबका, तो दास भी जल्दी जल्दी आगे चल देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है जी, बताओ? सबसे पहले कावेरी विरजातोयम वैकुंठम रंग मंदिरम, सबसे पहले लाल जी को स्नान कराया दुग्ध से, और सब विधि, गर्गाचार्य थे ही। फिर आगे आगे क्या किया? सुंदर वस्त्र धारण कराया, खूब सुंदर तिलक किया, और क्या किया? खूब सुंदर आसन लगाया। प्रभु आप कब तक खड़े रहेंगे? यहाँ विराजिए। लाल जी सरकार विराज गए। बोले मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सब हो गया, अब आरती होगी, तो बोले अब प्रसाद भोग लगाओ। ठीक है जी। तो जैसे ही बोले या प्रीतिर विदुरार्पिते मुररिपु कुंत्यर्पिते यादृशी, अभी तो विदुर की कथा बची ही है लेकिन बोल ही दिए होंगे। मनसुखा को बड़ा चिंता हो गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि गुलाब जामुन का पहाड़ उड़ के जा रहा है गिरिराज के तरफ, वो गायब हो गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन चला गया तो क्या हुआ, हम खीरान पाके काम चला लेंगे। तब तक खीरान का पहाड़ गायब हो गया, फिर मालपुआ का पहाड़ गायब हो गया, फिर मोहन भोग का पहाड़ गायब हो गया। सोचा कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के प्रसाद से काम चला लेंगे। जगन्नाथ जी का प्रसाद क्या है? भात भी गायब हो गया। फिर कहा कोई बात नहीं, बैकुंठी से काम चला लेंगे। ठीक है जी, वो भी। फिर कहा राम रस और लंका से काम चला लेंगे। अंत में सब खाली हो गया, रोने लगा। जिस जगह सब रखा था उसको छू के देखा, कहा कन्हैया ये तेरे कैसे भगवान हैं? इनको मनसुखा की कोई चिंता भी है? कन्हैया तू जानता नहीं है मैं कितने मुश्किल से खुद को रात भर रोक के रखा था। मेरे लिए बहुत कठिन सेवा थी ये, लेकिन मैंने किया क्योंकि तुमने कहा, मैं आज तक रुका नहीं था। उन्होंने कहा प्यारे मनसुखा घबरा मत, तू जिसके सामने खड़ा है वो श्रीमन नारायण है, बस उनकी लीला में विश्वास रख, शांत रहे, थोड़ा प्रतीक्षा कर, देख तो मनसुखा होता क्या है, घबराता क्यों है। मनसुखा ने देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ उसकी तरफ आ रहा है। मनसुखा ने कहा कन्हैया लगता है मेरा गुलाब जामुन का पहाड़ है। मेरा गुलाब जामुन ऐसा ही था, लेकिन वो छोटा पहाड़ था, तो बहुत बड़ा पहाड़ है। भगवान ने कहा तेरा गुलाब जामुन ही है। अरे बढ़ कैसे गया? वो बोला वो पाते भी हैं और घटाते नहीं हैं, बढ़ाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। मनसुखा भागा जोर से, कहीं मैं दब न जाऊं गुलाब जामुन में। ग्वाल वालों ने कहा अरे तू चाहता था ना गुलाब जामुन, आ गया, अब दब ही जा तो अच्छा है, दब जा उसमें। उसने कहा दुष्टों मालपुआ कौन खाएगा, मैं दब जाऊंगा तो।
मैं नहीं दब सकता हूँ, मालपुआ भी तो खाना है मुझे। सब काउंटिंग करता रहा, लिस्ट लेके, मालपुआ आ गया, बैकुंठी आएगी नहीं, राम रस, लंका, सब जोड़ जाड़ के बस खुश हो गया, बोला आप ठीक है। फिर क्या हुआ, बाल प्रसाद भोग लगाने के बाद क्या होता है? कोई नहीं बोल रहा है, करते होंगे तब ना पता चलेगा क्या होता है। कुछ नहीं होता है, प्रसाद भोग लगाने के बाद पाना शुरू कर देते हैं। डर क्या होता है? वहीं प्रसाद रखा रहता है भगवान के बगल में, मजा ले उसको कोई छू दे, अभी प्रसाद नहीं मिलेगा। अभी क्या होता है, रोज देखते हो ना, भगवान के ठीक बगल में रखा रहता है ढक के, अभी नहीं मिलेगा। अब होता है मंगलम कौशलेन्द्राय महानीय गुणाब्ध श्रीमद गोपाल बालाय गोविंदाष्टक श्री सत्य सहिता श्री कृष्ण देवाय मंगलम। आरती हो गई, बस आरती हो गई, खत्म। आरती के बाद क्या होता है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः। ये सब क्या है? कोई नहीं बोल रहा है। अर्चना, सबके आगे ओम लगाना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्रीमद्गोपाल स्वामिने नमः। और भी अर्चना है, सब पूरा हो जाता है। फिर क्या होता है, बस अर्चना हो गई, अब प्रसाद मिलेगा? अभी नहीं। जिसके कृपा से ये अर्चना मिली है, जिसके कृपा से प्रभु की सेवा मिली है, अभी बीच में एक और है स्वामी। अब कपूर जला के, में से श्रवण संजातम कृपावा। पहले स्वामी कौन है, पहला गुरु कौन है? बोलो भाई। हे भगवान, 5 दिन बेकार, हट। लक्ष्मीनाथ समारंभाम, स्टार्ट समारंभाम, भगवान स्वयं गुरु हैं। दूसरा कौन है? महालक्ष्मी। तीसरा कौन है? विश्वक्सेन स्वामी। आगे बढ़िए, सटकोप स्वामी। बस 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 बस, अस्मदाचार्य, यहां तक आ जाएंगे। समझ गए? ये वो पूरा पहले भगवान गुरुदेव, उनका अर्चना, फिर आगे बोलते जाइए। फिर आगे है ना, मेषार्द्रासम भवम विष्णुम दर्शन स्थापन सुखम तुंडीर मंडले शेष रामानुजम भजे, रामानुज स्वामी जी। फिर वेंकटेश स्वामी, वेंकटेश भगवान। फिर आगे और बढ़िए, भागीरथ्युत्तरे तीरे बलिया राधा कृष्णाचार्य जी स्वामी, सीतारामाचार्य जी स्वामी जी, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री राधा कृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री वैकुंठाचार्य जी महाराज। इनको इतना, इसीलिए इनको कहते हैं दादा गुरु, बड़े सरकार, छोटे सरकार, ऐसे कहते हैं। बार बार स्वामी का नाम नहीं लेना चाहिए, हम आदमी हैं, कभी हमसे गलती ही हो जाए, अनंत श्री विभूषित लगाना भूल जाए तो। पूरा आरती अर्चना हो गया, मन सुखा कन्हैया के पास आया। अपराध शस्त्र भाजनम बोल के साष्टांग करते हैं ना, पूरा बोल के साष्टांग करते हैं, बीच में ही साष्टांग कर लिया। जो ही 5-7 सेकंड बच जाए, बोला बस अब तदीयाराधन की अनुमति दे दो। भगवान बोले तदीयाराधन की अनुमति है, अरे इसको प्रसाद पाओ, पहले बैठो। पत्तल वत्तल लगा के वो प्रसाद पाया, सब पाने लगे, एक दूसरे को पवाने लगे। जिसको पाने में था वो पा लिया, और जिसको पवाने में था वो पवाने लगा। प्रसाद प्रसाद बस सब पूरा हो ही गया। इधर बेचारे देवताओं के राजा इंद्र का हर साल आह्वान होता था। शशि को मंत्र मालूम है कैसे करते हैं, वो शशि जैसा कोई व्यक्ति उनका आह्वान करता था और वो आके बढ़िया प्रसाद पाते थे, 56 भोग। उस दिन वो हर साल उनका आदत बन गया था। सोचते थे ब्रजमंडल में जाके 56 भोग पाऊंगा, तो 2 दिन पहले से प्रसाद पाना बंद कर देते थे। उस दिन सज धज के बैठे थे, इत्र फुलेल डियो वो सब लगा लिए होंगे। अब पहले ही इत्र चलता था, अभी तो डियो चलता है। जो भी होगा लगा लिए होंगे। ये सौरभ लगाता है, ये जानता है कैसे कैसे क्या। दास नहीं लगाता, ये भी लगाता है। फिर क्या हुआ, हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, वो कान लगा के बैठे थे कि मेरे आह्वान का मंत्र आए 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 आए। 10 से 11 बज गया, 11 से 2 बज गया, आया नहीं। अपने चेले से कहे बेटा देखो तो क्या मामला है। वो गया, वापस आया मुंह लटकाए हुए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज अब 56 भोग भूल जाइए। बोले क्यों? बोले वो सब 56 भोग उठा के क्षीर सागर में जो भगवान है ना, जिन्होंने आपको ये स्वर्ग दिया है, ये सीधे उनके पास पहुंच गया, उन्हीं को भोग लगा दिया है। अब भाई भूखा आदमी क्या न करे, भूखे से गलती हो जाती है ना।
भूखे आदमी से गलती जरूर हो जाती है, ये पता नहीं क्या लक्षण है। बहुत क्रोधित हुए। प्रलय काल के जितने मेघ थे, बिजलियां थीं, जितनी विपत्तियां थीं जो प्रलय के समय आती है, वो सबको बुलाया उन्होंने और कहा जाके ब्रजमंडल पर बरसो, हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी धाराएं गिराओ, बिजली गिर गिर के सब कुछ ध्वस्त कर दो। मैं उन सब को पानी में तड़पते हुए देखूंगा, बहा के समुद्र में ले जाओ। मेरे से वैर? एक मंत्री खड़ा था, उसने समझाया कि नहीं महाराज, आपसे वैर नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए कि कृष्ण को, भगवान को उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ जाए। नहीं, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। और सूर्य आकाश में चमक रहे थे। जब वो प्रलय काल के मेघ आए तो अचानक से आधी रात जैसा अंधेरा हो गया। सबको समझ में आ गया कोई बड़ी विपत्ति आई है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगतपते, सभी कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः। प्रभु ऐसा लगता है इंद्र कुपित हो गए हैं, अब क्या होगा। भगवान ने कहा तुम लोगों ने गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा की है, उनको भोग लगाया है, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, वही चतुर्भुज रूप में श्रीमन नारायण वहाँ दर्शन दिए थे। तुम सब अपने अपने माता पिता और पशु गाय वगैरह वगैरह सबको लेके इनके चरणों में आ जाओ। और ग्वाल बाल सभी आ गए और भगवान ने क्या किया, गोविंदा, अपने दासों की रक्षा करने के लिए गिरिराज जी महाराज को छाते की तरह धारण कर लिया। भगवान ने अपने दास को आदेश दिया, शेष रामानुज आज्ञा सरकार, बालक एक ऐसी परिधि बनाओ, एक ऐसी बाउंड्री वॉल बनाओ, एक बूंद पानी बाहर से नहीं आए। जो आज्ञा सरकार, उन्होंने फटाक से बाउंड्री वॉल बना दिया। सुदर्शन आज्ञा सरकार, गिरिराज के ऊपर जाओ, जितनी विपत्तियां गिर रही हैं ना, इन सब विपत्तियों को स्वाहा कर दो। जी सरकार। सुदर्शन कौन है? सुदर्शन महाज्वाला, सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान उनका तेज है। कहाँ छोटी छोटी, अब मुकाबला बड़ा विचित्र हो गया। इंद्र की जो बिजलियां थी वो मोमबत्ती के माफिक थी और सुदर्शन जी महाराज सूर्य के माफिक थे। अब कुछ है मुकाबला। 7 दिन तक जोरदार वर्षा करते रहे, भयानक बिजलियों की बारिश करते रहे, लेकिन अंदर किसी भक्त का, किसी दास का, किसी भागवत का बाल भी बांका नहीं हुआ। उस कमरे में अंधेरा भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश थे। भगवान के श्री विग्रह से ही प्रकाश निकलने लगा, उसमें किसी को गर्मी नहीं लगी, मालूम है। और जो छोटे छोटे स्तोक कृष्ण था, छोटा स्तोक कृष्ण है ना, छोटा सुबल है, श्रीदामा है, मनसुखा है, मनसुखा तो नहीं, बाकी मनसुखा को छोड़ के सबने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। बोले कृष्ण के हाथ पर कितना जोर आ रहा है, सबने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। बल तो सारा भगवान का, भार तो सारा भगवान के ऊपर था, लेकिन भगवान ने भी छोड़ दिया। बहुत प्रसन्न हुए, उनको आनंद आया। मनसुखा तो 1-2 दिन तो आराम करता रहा, बढ़िया हाथ पैर फैला के, मेरी टांग दबाओ, मेरा घुटना दुख है, मेरी उंगली चटकाओ, जो भी करता होगा जैसे दास करता है। मुंडो दुखन लागे, क्या क्या बोलते हो ना, अइया को होगो बताओ, कहिया को होगो। ये नहीं कि जाके लाठी लगाएं। 2-3 दिन बाद एक लाठी, लाठी दे माने, एक लाठी जाके कृष्ण के उंगली के बगल में लगा दिया। बोला कन्हैया अपनी उंगली निकाल लो। भगवान बोले रहने दो, दास को सेवा करने दो। कन्हैया अपनी उंगली निकाल लो। रहने दो बड़े भाई, दास को सेवा करने दो। कान में बोला, कन्हैया ब्रजवासियों के सामने हीरो बनना चाहते हो? मैं, तुम उठा सकते हो तो मैं क्यों नहीं, अब मैं उठा के रखूंगा इसको। भगवान बोले मनसुखा मैं निकाल दूं, निकाल दे, निकाल दूं, निकाल दे, निकाल दूं, क्या बार बार बोलता है निकाल। भगवान बोले मनसुखा संभालियो। और भगवान
एक राई के बराबर अपनी उंगली नीचे किए। श्रीमन नारायण भगवान की। वो गिरिराज पर्वत का वेग इतना भयानक था, सभी लाठियां टूट गईं, सब गिर पड़े। मनसुखा महाराज स्वयं गिर पड़े। धड़ाम से उठ के बोले, जब तुम्हारी इच्छा है ये सेवा करने की तो तुम ही करो, मैं दूसरी कोई सेवा कर लूंगा। सब लोग बोले बहुत बदमाश है, बहुत चालाक है। देखो, एक माता जी कपड़ा लेके आई, झूठ, भगवान को पसीना नहीं आ रहा था लेकिन ऐसे ऐसे पहुंच दी। दूसरी माता जी पंखा लेके आई, हाँ की। सब बोले हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, बहुत आनंद का वो क्षण था, दास बता नहीं सकता है वो कैसा था। भगवान के सारे दास एक साथ हो गए, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया।